So hello everybody, my dear student friends, how to make project। आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाना है। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा एक सैंपल और एक प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज पॉसिबली होना चाहिए जिससे आपका प्रोजेक्ट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बन जाएगा। भाइयों और बहनों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट पे आइए। भाइयों और बहनों, एक प्रोजेक्ट में इतने सारे पार्ट होंगे। कोई भी प्रोजेक्ट जब आप बनाते हो उस प्रोजेक्ट में क्या क्या पार्ट होगा, तो उस प्रोजेक्ट में देखिए ये सारे पार्ट होंगे। टाइटल होगा, कवर पेज होगा, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होगा, स्टूडेंट डिक्लेरेशन होगा, एक्नॉलेजमेंट होगा, इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने जीएसटी के ऊपर बनाया तो इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। सपोज आप ई कॉमर्स पे बनाओगे, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, इंपैक्ट ऑफ ई कॉमर्स, सपोज आप ई कॉमर्स पे बना रहे हो, डेटा फाइंडिंग एनालिसिस ऑफ, ये जीएसटी के ऊपर है, आप ई कॉमर्स पे बनाना तो ई कॉमर्स, म्यूचुअल फंड पे बनाना तो म्यूचुअल फंड, उसके बाद कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, उसके बाद बिब्लियोग्राफी और उसके बाद क्वेश्चनियर। नॉर्मली ये सारे पॉइंट्स होने के बाद एक प्रोजेक्ट बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट हो जाता है और उसके रिजेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं या फिर मिनिमम हो जाते हैं। बट आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि दादा इसका डिटेल मीनिंग बता देते तो अच्छा होता, कि इसमें कवर पेज में क्या लिखना है, टाइटल में क्या लिखना है, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कैसा होता है, स्टूडेंट डिक्लेरेशन में क्या आता है, एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, इंपैक्ट में क्या लिखेंगे, फाइंडिंग एनालिसिस में क्या होगा, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस में क्या होता है नॉर्मली, और बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या है, और क्वेश्चनियर में क्या होता है। सो गाइस, मैं आपको यहां पर एक सैंपल प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं। किसी स्टूडेंट का ये बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट है। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करके आपको बता दूं, जिससे कि आपको बाकी का प्रोजेक्ट्स बनाने में सुविधा होगा। चलिए तो भाइयों और बहनों, सबसे पहला पेज में मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहला पेज देखिए। सबसे पहला पेज है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये कवर पेज हो गया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिटेड फॉर द डिग्री ऑफ बीकॉम ऑनर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, इसी फॉर्मेट में लिखोगे। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट जीएसटी, आप ई कॉमर्स बनाए तो ई कॉमर्स कर देना। सबमिटेड बाय स्टूडेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज का नाम, कॉलेज का रोल नंबर, सीयू एग्जाम रोल नंबर, सुपरवाइज बाय, मेरा नाम लिख दिया। आप मेरा नाम मत लिखना, मेरा नाम छोड़ के किसी का भी नाम लिख देना, क्योंकि मेरा नाम लिखोगे तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो जानबूझ के मार्क्स काट देंगे, इसीलिए मेरा नाम मत लिखना भाई। ठीक है बाबू, मेरा नाम लिखोगे कि नहीं लिखोगे कमेंट में बताना कि मेरा नाम लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब मंथ एंड ईयर, जिस महीना में सबमिट करोगे वो ईयर। ठीक है, चलो अब आते हैं सुपरवाइजर सर्टिफिकेट में। भाइयों और बहनों, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट में क्या होता है कि देखिए, जो आपको गाइड किया, जैसे सपोज मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो मैं एक सर्टिफिकेट दे रहा हूं आपको, तो यहां पर आपके जो कॉलेज के प्रोफेसर होंगे उनका सर्टिफिकेट है। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर Dash, student of BCom honors in Dash college under the University of Calcutta has worked under my guidance। ये सब इसमें लिखा रहता है। यहां पर सुपरवाइजर का सिग्नेचर होगा, उसका नाम, प्रोफेसर, उसका डेजिग्नेशन और कॉलेज का नाम। क्लियर है गाइस? अब देखिए उसके बाद स्टूडेंट डिक्लेरेशन। स्टूडेंट डिक्लेरेशन में आप ये दोगे कि ये प्रोजेक्ट मैंने खुद से बनाया है, ये प्रोजेक्ट मेरा ओरिजिनल वर्क है, इट हैड नॉट बीन कॉपीड। तो यहां पर स्टूडेंट डिक्लेरेशन में आप ये सब चीज दोगे। देख लो, सिग्नेचर, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज रोल नंबर। ठीक है बाबू। यहां पर एक्नॉलेजमेंट में आप सबको थैंक यू बोलोगे, अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोलोगे, टीचर्स को थैंक यू बोलोगे, हमको थैंक यू बोलोगे। ठीक है, एक दो आदमी का नाम लिख देना कि उसने मुझे हेल्प किया है, उसने मेरा एफर्ट दिया है प्रोजेक्ट बनाने में, सो थैंक यू टू दैट पर्सन। एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कंटेंट्स मैंने बताया आपको, पहले कंटेंट्स ही बताया था। चैप्टर 1, सबसे पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन, डिटेल में उस टॉपिक के बारे में डिटेल में लिख दीजिएगा। जीएसटी है तो जीएसटी के बारे में, म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड के बारे में, ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स के बारे में डिटेल में, फीचर्स, एडवांटेज, नेचर, डेफिनेशन सब लिख देना। ठीक है बाबू। चलो उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका इंपैक्ट, कि जीएसटी का क्या इंपैक्ट है अलग अलग सेक्टर्स में। अगर आप ई कॉमर्स बनाए, ई कॉमर्स का अलग अलग सेक्टर्स में क्या इंपैक्ट है, 2-3 सेक्टर इंटरनेट से सिलेक्ट करिएगा और उसके ऊपर उसका इंपैक्ट देख लीजिएगा। 2-4 इंपैक्ट अच्छे से, 2-4 सेक्टर के ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना। ठीक है बाबू। अच्छा, जिन सेक्टर्स के ऊपर इंपैक्ट के बारे में लिखोगे आप कि जीएसटी का इंपैक्ट अलग अलग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में क्या है, आईटी इंडस्ट्री में क्या हुआ, एफएमसीजी में क्या हुआ, वो लिख दीजिएगा। उसके बाद डेटा फाइंडिंग एनालिसिस ऑफ जीएसटी, तो जिन जिन सेक्टर्स में आप इंपैक्ट शो करोगे उसी सेक्टर्स में डिटेल में पाई डायग्राम, बार डायग्राम, समझ, पाई डायग्राम, बार डायग्राम, चार्ट्स,
इंटरनेट से उठा करके उसके बारे में डिटेल में यहां पे चिपकाओगे और यहां पे लिखोगे कि इसमें डेटा फाइंडिंग एनालिसिस। डेटा फाइंडिंग एनालिसिस वाला पार्ट जनरली ग्राफिकल होगा, चार्ट फॉर्मेट में होगा, तो देखने में सुंदर होगा। क्लियर है गाइस? ठीक है। उसके बाद क्या होगा बताइए? उसके बाद कौन सा पार्ट है बताइए? उसके बाद है बाबू कंक्लूजन्स, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, कि आपने जो जीएसटी का प्रोजेक्ट बनाया है उसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ा आपके हिसाब से, आपको क्या सीखने को मिला जीएसटी से, व्हाट यू कुड लर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट जीएसटी, वो आप यहां पे लिख दोगे कंक्लूजन में। और रिकमेंडेशन में आप बताओगे कि जीएसटी को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, ये लिख दोगे। ठीक है, ये वाला पार्ट आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कंक्लूजन तो देना होगा। रिकमेंडेशन यू मे ऐड और यू मे नॉट ऐड। अगला है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी तो होगा ही। बिब्लियोग्राफी मतलब आप जो प्रोजेक्ट बनाए हो किस बुक से लिए हो, कौन सा इंटरनेट से उठाए हो, कहां कहां से आपने कॉपी किया है, उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मतलब होता है सोर्स, सोर्स क्या सोर्स है आपके टॉपिक का। ठीक है बाबू। उसके बाद होता है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर का मतलब होता है लास्ट में डालोगे। नॉर्मली क्वेश्चनियर के बिना बहुत सारे प्रोफेसर्स रिजेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चनियर का मतलब होता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन यस नो फॉर्मेट। जैसे डिड यू लाइक द प्रोजेक्ट, यस। डिड यू लाइक जीएसटी, यस। तो 4-5-10 क्वेश्चन ऐड करके, ठीक है, आपने कहा एक क्वेश्चनियर बना देंगे। क्या बना देंगे आपको? क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर मतलब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर है गाइस? आई होप आपको यहां से थोड़ा हेल्प मिलेगा। इसके बाद आपका कोई और पर्सनल डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है बाबू, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे लोगों में फैला दीजिए। थैंक यू।